पशुधन की समुचित स्वास्थ्य रक्षा हेतु भारत सरकार की ESVHD MVU यानी पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना के तहत मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा चलित पशु चिकित्सा इकाइयों MVU का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की लगभग 406 लाख पशुधन आबादी के लिए प्रति 1 लाख पशुधन पर 1 MVU की सेवा प्रदान की जा रही है। कुल 406 MVU प्रदेश भर में संचालित हैं। प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ 12 मई 2023 को किया गया। मोबाइल वेटनरी यूनिट एक चलता फिरता अस्पताल है। गाड़ी की शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो उसमें एक वॉश बेसिन दिया हुआ है। वो किसी भी हाइजीन को देखते हुए आवश्यक होता है। स्लाइड को धोना है, इंस्ट्रूमेंट्स को धोना है, हाथ धोना उसके लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गाड़ी में एक माइक्रोस्कोप दिया हुआ है। माइक्रोस्कोप इसलिए दिया अगर छोटे मोटे भी डिजीज इन्वेस्टिगेशन किए जाने हो तो इस गाड़ी में ही वो संभव है। उसके आगे हम देखते हैं कि गाड़ी में एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन दी हुई है। अगर हमको ब्लड सैंपल प्रिजर्व करके लैब तक ले जाना है तो उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन के माध्यम से ब्लड का सीरम निकाल के ब्लड को प्रिजर्व किया जा सकता है। गाड़ी में एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर जो कि एक्टिव कूल बॉक्स है उसका प्रावधान है ताकि सभी वैक्सीन और दवाइयाँ जो हैं वो कोल्ड चेन में मेंटेन रह सकें। अगर हम आगे देखें तो जो गाड़ी में ब्रीडिंग से संबंधित सामान होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सबसे आवश्यक है कि जानवर की हीट और क्रायोकेन्स में LN2 की उपलब्धता और स्ट्रोक की जो वायबिलिटी है वो कितनी है। गाड़ी में एस्ट्रस डिटेक्टर के तौर पे ये एक हाईटेक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिससे बिना पररेक्टल एग्जामिनेशन किए जानवर की हीट का आइडिया किया जा सकता है और उसको डायग्नोस किया जा सकता है। इसी गाड़ी में अगर हम देखें तो हमने दिया हुआ स्पर्मोस्कोप, इसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि सीमन स्ट्रॉ जो है उसकी वायबिलिटी कितनी है और उसमें स्पर्म्स कितने मोटाइल हैं। इसी के अलावा अगर हम आगे देखें तो गाड़ी में LN2 कंटेनर का भी प्रावधान दिया गया है जो कि बहुत आवश्यक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्ट्रॉस को प्रिजर्व करने के लिए। इस गाड़ी में वैक्सीन कैरियर का प्रावधान है। इस गाड़ी में सभी तरह के सर्जिकल किट्स, चाहे वो सर्जिकल किट हो, चाहे वो AI किट हो, चाहे वो वैक्सीनेशन किट हो, चाहे डिस्पोजेबल सामग्रियां हो, उन सभी का पूरा प्रावधान रखा गया है ताकि फील्ड कंडीशन में किसी भी स्थिति में उपचार करते समय किसी भी सामग्री या इंस्ट्रूमेंट्स की कमी ना हो। इसी गाड़ी में सभी तरह की जो आवश्यकता मेडिसिन रखी जाती हैं उनको रखने का भी प्रावधान रखा गया है जो कि इन ड्रॉज में प्रिजर्व करके रखी जाती हैं ताकि दवाइयों में नुकसान ना हो। और आवश्यकता पड़ने में जब हमको गाँव के अंदर जाना होता है तो इस वैक्सीन कैरियर में वो वैक्सीन या दवाई रख के हम अंदर तक कोल्ड चेन में उनको ले जाके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि फील्ड लेवल पे हो सकता है हमको पावर की आवश्यकता पड़े तो इसका भी ध्यान रखा गया है कि गाड़ी में पावर सप्लाई निर्बाध हो। इसके लिए इन्वर्टर विद बैटरी इसी गाड़ी में प्रावधान की गई है। इसके अलावा इस गाड़ी में फ्लैश लाइट, हैलोजन वगैरह का भी प्रावधान है ताकि अंधेरे में भी ये गाड़ी पशु उपचार कर सके और किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता ना पड़े। इस तरह से ये गाड़ी अपने आप में एक छोटा सा अस्पताल है जो फील्ड लेवल पे किसी भी तरह के पशु उपचार, सर्जरी, AI या डिसीज डायग्नोसिस करने के लिए सक्षम है और ये पशुपालकों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है। ये समस्त MVU GPS तकनीक से युक्त हैं, जिनके पल प्रतिपल के कार्य संचालन की जानकारी केंद्रीय कॉल सेंटर पशुधन संजीवनी सेवा केंद्र में स्थापित स्क्रीन पर दिखाई देती है। जो सभी मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं वो मॉनिटर होती हैं, वो कंट्रोल होती है, वो ट्रैक होती हैं GPS सिस्टम से। और इस गाड़ी में लगे हुए GPS सिस्टम कैन इनेबल्ड हैं और वो पूरा सिस्टम जो है वो मॉनिटर किया जाता है कॉल सेंटर में लगे हुए इस डैशबोर्ड से, स्क्रीन के माध्यम से। हम इसको इसका कंट्रोल पैनल कह सकते हैं। अब जैसे अभी हम देखेंगे तो इस समय जो टोटल 406 मोबाइल यूनिट्स हैं उसमें 29% मतलब 118 वो रनिंग कंडीशन में है, 10% इडल है मतलब कि खड़ी है बट इंजन चालू है, 50% बंद है मतलब हो सकता है स्पॉट पे खड़ी होंगी और इलाज चल रहा होगा, और 9% व्हीकल्स वो हैं जो समय GPS के नेटवर्क एरिया से बाहर है। गाड़ियों को मॉनिटर करने के लिए हम अगर इसको लाइव देखना चाहेंगे तो ये मध्य प्रदेश के मैप पे ये एक साथ पूरी 406 व्हीकल्स हमको दिखाई पड़ेंगी। अगर हम एक एक करके ट्रैक करना शुरू करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं ये 5 को करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये 5 गाड़ी दिख रही हैं। 2 गाड़ी जो रेड है इसका मतलब है कि गाड़ी बंद खड़ी है, जो ग्रीन में वो मूवमेंट पे है और ईडल पे है। अगर मैं मूवमेंट वाली गाड़ी को देखूँ तो वो गाड़ी का हमको नंबर दिखेगा कि वो MP02ZA 0475 है, खड़ी हो चुकी है। वो गाड़ी का कंप्लीट डेटा
हमको यहाँ पे दिख सकता है। अगर हम देखेंगे तो उसका इंजन ऑन है, उसका जीपीएस है, स्पीड 0 मतलब बंद है। उस गाड़ी का ओडोमीटर 9500 किलोमीटर गाड़ी कल चल चुकी है। वो श्योपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की गाड़ी है। और हम और आगे जाएंगे अगर, तो हम उसका पूरा कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, जो कि हमको गाड़ी के नक्शे में यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हम ये देख सकते हैं कि गाड़ी के जो फ्यूल टैंक है उसमें 43 लीटर्स डीजल है। इस समय गाड़ी का एसी ऑन है, गाड़ी का ब्रेक पेडल समय एंगेज्ड है। नेचुरली गाड़ी खड़ी है तो हैंड ब्रेक लगा होगा। इस तरह से हम गाड़ी के सारे वाइटल स्टेटस देख सकते हैं। कूलेंट टेम्परेचर है, तो द कंप्लीट व्हीकल एंड द व्हीकल हेल्थ अलॉन्ग विथ उसका जो ट्रैक है, कहाँ चल रही है, वो कम्प्लीटली मॉनिटर किया जाता है इस कंट्रोल पैनल के माध्यम से कॉल सेंटर के हेडक्वार्टर में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत BFIL के साथ संयोजन कर विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल सेंटर के माध्यम से प्रदेश के पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज हेतु त्वरित संपर्क एवं चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा दी जा रही है। नमस्कार, पशुधन संजीवनी सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। मैं स्वदेश आपके किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? नमस्ते सर, मैं ग्राम गोल से उर्मिला बोल रही हूँ। हमारी गाय 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। क्या आप डॉक्टर साहब को भेज सकते हैं? आपकी समस्या यहाँ पर दर्ज कर लीजिए। आपके पास मैसेज में डॉक्टर साहब का नाम नंबर आ जाएगा, तो आप डॉक्टर साहब को कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं उन्हें कितना समय लगेगा पहुँचने में। पशुधन संजीवनी सेवा केंद्र में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। कॉल सेंटर में प्राप्त कॉल की सूचना संबंधित जिले व ब्लॉक में पदस्थ चिकित्सक के मोबाइल पर भेज दी जाती है तथा उक्त चिकित्सक का मोबाइल नंबर व अन्य आवश्यक जानकारी कॉल करने वाले पशुपालक के मोबाइल पर प्रेषित की जाती है। इस तरह पशुपालकों को घर पर ही अपने पशुओं के लिए त्वरित इलाज मिल रहा है। मेरा नाम उर्मिला है, मैं ग्राम गोल में रहती हूँ। आज 2-3 दिनों से मेरी गाय कुछ खा पी नहीं रही थी, तो मैंने 1962 पे कॉल किया था। तो उससे डॉक्टरों की टीम आई है जो कि अभी जांच कर रही है हमारी गाय की। हमें ये योजना बहुत अच्छी लगी है, जिससे कि डॉक्टर घर घर जाकर पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ये योजना हमें बहुत पसंद आई और हम इसके लिए शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस योजना की पशुपालकों द्वारा सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। हमारी गाय बीमार पड़ी हुई थी, तो उसका ये इलाज करने के लिए आ चुके हैं। गांव में मतलब घर घर आकर अच्छे से पशुओं का इलाज करते हैं। अनावश्यक कॉल के व्यवधान से बचने हेतु प्रत्येक हितग्राही से न्यूनतम 150 रुपए अंशदान लिया जा रहा है। ये भी इस योजना का एक सकारात्मक पक्ष है। ये अंशदान भविष्य में औषधियों के क्रय हेतु जमा किया जा रहा है। मात्र 150 रुपए में घर बैठे इलाज मिलने से पशुपालक प्रसन्न हैं। मेरा नाम कमल सिंह मीना, मैं ग्राम बरंडुआ, ग्राम पंचायत तालंगरी, जिला नर्मदापुरम से हूँ। पहले तो मैंने इस गाय में नाइट को अराउंड 7:50 पे इसकी प्रॉब्लम देखी, इसके अडर में सूजन आ रही थी। तो मैंने मॉर्निंग टाइम में हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल किया और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस थी वो पूरी करी। फिर मेरे पास ये मैसेज आया, इसमें डॉक्टर की पूरी डिटेल और पूरा पता बता दिया और कितने समय पर अपॉइंटमेंट है वो बता दिया। फिर अभी डॉक्टर ने आकर इसकी पूरी मतलब अडर की सूजन देखी, थनेला देखा। थनेला तो उसमें नहीं था, पर केवल अडर में सूजन थी और उसमें इलाज किया। कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाए और गाय अब थोड़ी स्वस्थ भी लग रही है पहले से। तो हम इनके इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं। फिर डॉक्टर साहब ने हमसे OTP मांगी और उसका शुल्क 150 रुपये भी लिए। जब भी हम बुलाते डॉक्टर साहब हर टाइम पे आते, मतलब कुछ देरी भी नहीं होती और हम इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं। ये बहुत अच्छी योजना है कि इतनी जल्दी आकर पशु को इलाज मिल रहा है घर में, और ये बहुत अच्छी स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये लाई गई है और हर विलेज में स्कीम से बहुत संतुष्ट भी है। अनेक हितग्राहियों से कॉल सेंटर द्वारा फीडबैक भी लिया जाता है। MVU में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के सुव्यवस्थित कार्य संचालन हेतु मैप IT द्वारा एक सार्थक ऐप विकसित किया गया है। इससे कर्मचारियों द्वारा दी जा रही सेवाओं की समयबद्ध जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होती है। जिस निष्ठा व समर्पण से मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश में इस योजना का संचालन किया जा रहा है, उसे पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। अन्य प्रदेश भी इस प्रक्रिया से प्रेरित हो रहे हैं। और क्यों न हो, ये पालतू पशु देश में अनेक परिवारों की जीविका व आर्थिक उत्थान का आधार हैं। अतः
इस पशुधन का समुचित स्वास्थ्य संरक्षण आवश्यक है।